अखियों का है ये पानी बेजुबा, दर्द मेरा कह पाए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। वेलकम गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाय दीपक कुमार सर। काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप लोगों का डिमांड रहा है कि सर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आइए, तो आप लोगों के भारी डिमांड पे मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों का बेहतरीन क्लास, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपके एक सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं इंग्लिश की अगर बात करें तो, जो डिपेंड करता है और बेस्ड है आपके राइटिंग सेक्शन पे। ये जो टॉपिक है आपका राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी स्किल्स की, तो एक राइटिंग भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो राइटिंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए। तो हम इसमें बात करेंगे राइटिंग सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेटर राइटिंग। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस लेटर राइटिंग टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर। तो जब भी बात आती है लेटर की, तो ध्यान रखिएगा लेटर के 2 टाइप्स होते हैं, यानी लेटर जब भी लिखा जाता है वो 2 तरीके का लेटर होता है। ओके, तो 2 तरीके का लेटर कौन कौन सा होता है जो मैं आपको आज बताऊंगा। बेहतरीन क्लास है और ये बताऊंगा कि दुनिया का कोई भी लेटर हो, आप यहाँ तक कि कोई भी लेटर इवन आप लिख सकते हो, है ना। बस आपको ध्यान रखना है क्या, जो मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है फॉर्मेट। तो मैं आज आपको बताऊंगा लेटर की फॉर्मेट क्या होती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है लेटर की फॉर्मेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटर के टाइप्स। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि लेटर के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा बाबू? तो फर्स्ट होता है आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, सो लेटर के टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स लेटर। पहला होता है आपका फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड लेटर्स हैं या अप्लीकेशंस हैं या कोई भी डिपार्टमेंट के पास होता है, राइट, या किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट या कंसर्न या कंप्लेंट के लिए जो हम लोग लेटर लिखते हैं ना, वो हमारा आ जाता है आपका फॉर्मल लेटर में। तो हम आज उसकी फॉर्मेट सीखेंगे। दुनिया का कोई भी लेटर हो, टॉपिक कुछ भी हो, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना होता है ना। वो क्या है? सबसे पहले हम जो ऊपर लिखते हैं, है ना, वो आपका होता है सेंडर एड्रेस। सबसे पहले कोई भी लेटर आ जाए, है ना, आप ध्यान रखो कि सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा। ओके, तो एड्रेस में आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले यहां पर जो भी सेंडर एड्रेस दिया रहेगा, है ना, कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है कि मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा कि यू आर रोहन और योर बी सेक्टर या स्ट्रीट नंबर ये, तो इस तरीके से आप जो भी एड्रेस दिया है उसमें तो लिख देना। अगर नहीं भी दिया है फिर भी आपको एड्रेस लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सेंडर एड्रेस, यानी जो भेज रहा है उसका पूरा पता लिखना होगा। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि पता जो होना चाहिए, आपका एड्रेस जो होना चाहिए ना, वो 3 से ज़्यादा लाइन में नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। किसी किसी का एड्रेस होता है ना बहुत बड़ा, कि मेरी गली इस नंबर में पड़ती है, मोहल्ला या पीपल के पेड़ के पास या नदी के बगल में, है ना, या हनुमान मंदिर के साइड में। तो ये ऐसे पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको नहीं लिखना है। मेन जो है एड्रेस आपको, है ना, जो भी है आपका हाउस नंबर है या जो स्ट्रीट है, विलेज और पिन कोड वगैरह है, मेन 3 लाइन्स में इसको आपको कवर कर देने होते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सेंडर एड्रेस, है ना, ये रूल कहता है कि 3 से ज़्यादा लाइन में लेंदी ना करें आप, राइट। चलिए, तो ये आपका सेंडर एड्रेस फर्स्ट होता है। कोई भी लेटर आ जाए फॉर्मल, तो आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके जस्ट नीचे एक लाइन आप छोड़कर क्या करोगे? डेट डालोगे। क्या डालोगे बाबू? डेट डालना है आपको, ध्यान रखना है। ओके, राइट, तो डेट आपको डालना है और डेट डालने का तरीका क्या होना चाहिए वो आप अच्छे से देख लो। बहुत बच्चे हैं, मान लीजिए फरवरी की बात कर रहे हैं, तो फरवरी के लिए हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, है ना, 16/2 या 2005, इस तरीके से। तो इस तरीके से लिखना गलत माना जाता है। अगर आप एड्रेस में इस तरीके का आप लिखते हो, डेट मेंशन करते हो, तो वो गलत माना जाता है। आपको लिखने का तरीका क्या है? जो भी डेट है ना, वो आप लिखो। मंथ का नाम पूरा कंप्लीट लिखना होता है, कॉमा देना है, उसके बाद ईयर का नाम आप मेंशन कीजिए। तो ये तरीका है। कोई भी लेटर आ जाए फॉर्मल लेटर, सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस 3 लाइन में मैंने बताया कि कवर करना है। फिर उसके बाद आपको डेट डालना है और डेट इस तरीके से डालना होगा, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो तीसरे नंबर में फिर से एक लाइन छोड़कर आप डालोगे एड्रेसेस ऑफ डेजिग्नेशन।
क्या बोलते हैं इसको? एड्रेसेस ऑफ डेजिग्नेशन, या हम इसको रिसीवर्स एड्रेस भी बोलते हैं। रिसीवर्स एड्रेस, राइट, या एंड उसका जो भी एड्रेस होगा वो लिखते हैं। जो रिसीव कर रहा होगा, जिसके लिए हम लिख रहे हैं, एड्रेसेस के लिए लिख रहे होंगे, उसका पता होना चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए आप लिख रहे हैं, यहाँ पर कमिश्नर हो, एसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, जनरल मैनेजर हो, बैंक पीओ, कहीं भी कुछ भी आप किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, है ना, गवर्नमेंटल हो या कोई भी इस तरीके का एप्लीकेशन हो, तो आप इसका फॉर्मेट यही होता है कि सबसे पहले आप यहां पे रिसीवर्स एड्रेस को लिखते हैं, राइट। रिसीवर्स एड्रेस आप लिखेंगे यहां पर, ध्यान रखेंगे, ओके। रिसीवर्स एड्रेस आपको लिखना बहुत जरूरी है। कब? डेट के जस्ट एक लाइन नीचे आपको स्किप करके छोड़कर फिर यहां पर आपको रिसीवर्स एड्रेस, या इसी को हम लोग एड्रेसेस, याद रखिएगा, है ना, एड्रेसेस, एड्रेस इसी को बोलते हैं, एड्रेसेस एड्रेस भी हम इसको बोलते हैं। आप एड्रेसेस एड्रेस इसको लिख सकते हैं। जैसे द एडिटर, मैं यहां पर जो आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, एक फॉर्मेट बता रहा हूं, जैसे एडिटर के पास बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और राइटिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बहुत बार ये एडिटर के पास पूछा जाता है। जनरल तो प्रिंसिपल के पास भी एप्लीकेशन बहुत सारे बच्चे लिखते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग द प्रिंसिपल लिखते हैं, ऊपर एड्रेस होता है, तो एड्रेस दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो भी लिखना है आपको। जो भी आपको एड्रेस लग रहा है अपना एड्रेस लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर, नहीं लिखिएगा तो इससे मार्क्स कटते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका एड्रेस था, है ना, जो रिसीवर्स का एड्रेस था वो हमने लिखा, कहाँ पे है, तो ये किसके लिए लिखना है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस को हम मेंशन कर देंगे इतना में। जैसे आप प्रिंसिपल पे लिखते हैं तो प्रिंसिपल लिखते हैं ना, द प्रिंसिपल, जो भी आपके स्कूल का नाम है, संजू स्कूल, है ना, केशवपुर या वैशाली या बिहार, जो भी है, डीएवी पब्लिक स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो यहाँ पर हम लोग नीचे मेंशन करते हैं, वहाँ का एड्रेस लिखते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, जस्ट उसके नीचे हम लोग सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो कोई भी लेटर हो, फॉर्मेट लेटर या दुनिया का कोई भी लेटर आप लिख रहे हो, उसके नीचे जस्ट आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, राइट। तो सब्जेक्ट, अब यहां पर जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे हम यहां पर एडिटर के पास, मैंने एक फॉर्मेट दे रहा हूं मैं आपको, तो एडिटर के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक मान लीजिए बैड कंडीशन ऑफ रोड है आपके लोकेलिटीज़ में, या लाउड स्पीकर के कारण कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या बहुत ऐसा होता है कि आपके लोकेलिटीज़ में, आपके मोहल्ले में, है ना, बहुत चोरियां हो रही हैं। जैसे इवनिंग टाइम में बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, तो होता है नहीं कि मतलब कोई चोरी हो जाती है, चैन स्नैचिंग लाइक, है ना, बलगरीज या डकैती, इस तरीके का। तो उसके लिए हम लोग, है ना, एडिटर के पास एक क्या कहते हैं उसको, एस्टिमेट न्यूज़पेपर में कॉलम देते हैं, है ना। इसीलिए एडिटर के पास, है ना, लेटर आता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10th 12th या जो भी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया बैड कंडीशन ऑफ रोड, बैड कंडीशन ऑफ रोड, राइट। तो हम यहां पे लिख दिया सब्जेक्ट। यहां पे जो भी सब्जेक्ट होगा आप यहां पर अपना सब्जेक्ट लिख दोगे कि हाँ सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो सब्जेक्ट। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट आपका, है ना, 4 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा लिख दिए, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए उसके बाद जो हम जस्ट इसके नीचे लिखते हैं वो सैल्यूटेशन बोलते हैं उसको। जैसे सर है तो सर, मैम है तो मैम, इंग्लिश में इसको हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन, याद रखेंगे, सैल्यूटेशन बोलते हैं, राइट। तो ध्यान रखेंगे कि सैल्यूटेशन में आपको सर या मैम, मैम होंगे तो मैम, अगर सर होंगे तो सर लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ये न्यू रूल में क्या कर दिया है, जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न आया है उसमें इसने कहा है कि सबसे पहले आप सैल्यूटेशन को मेंशन करेंगे, यानी डियर सर या जो भी सर हैं, आप सर या मैम जो भी लिख रहे हैं आप उसको पहले ऊपर लिखेंगे, राइट, और सब्जेक्ट को आप नीचे कर देंगे। न्यू रूल आया है सीबीएसई का, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले की जो बुकें थी और उसमें जो बताया जाता था, ये कहा जाता था कि पहले आप सब्जेक्ट लिखें फिर उसके बाद सैल्यूटेशन यानी सर या मैम लिखेंगे। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि सर या मैम को आपको ऊपर लिखना है और सब्जेक्ट को पहले कर देना है, राइट। तो एक नया चीज आपको सीखने को मिला, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत तो हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे फैमिली मेंबर्स में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आती है कि मुझे कुछ लेटर लिखने पड़ते हैं,
है ना। भले आज का ज़माना थोड़ा सा ज़रूर चेंज हो गया है, जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तब से लेटर वगैरह लिखना मतलब अब हम लोग लिखते ही कहाँ हैं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन पहले के ज़माने में लेटर का एक अलग ही वैल्यू था, है ना, उस समय। लेकिन जब से सोशल मीडिया तब से बहुत दूर चले गए हम लोग लेटर से। लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में अभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर्मल आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। इसलिए मैं अभी आपको फॉर्मल लेटर का आपको मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मेट है, एफएफ इसको कह सकते हो, एफएफ यानी फुल फॉर्म फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। अभी मैं इनफॉर्मल का भी बताऊंगा, फॉर्मल समझ जाओगे तो इनफॉर्मल भी बहुत ईजी है, राइट। इनफॉर्मल में क्या होता है ना, जैसे हम इसमें फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं, फ्रेंड्स, दोस्त, यार, है ना, अपने पापा मम्मी यानी रिलेटिव्स वगैरह को हम लोग इनफॉर्मल में लिखते हैं। लेकिन फॉर्मल में मैंने बताया कि ये क्या होता है, कोई एप्लीकेशन या कोई कंप्लेंट्स लेटर लाइक एडिटर के पास, है ना, या बैंक से इशू या कोई भी गवर्नमेंटल इशू जो होते हैं वो अब फॉर्मल लेटर में आते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि अब सब्जेक्ट जो है आपको नीचे लिखना है और सैल्यूटेशन यानी सर और मैम को ऊपर लिखना है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस जस्ट इसके नीचे, जब भी आपके पास एडिटर के पास अगर कोई भी लेटर आता है लिखने के लिए तो ये 2 लाइनें आपको बिल्कुल रट लेनी है, बिल्कुल यहाँ पे रट लो, कुछ नहीं करना है। ये लाइन ये फिक्स है, सब में आपको लिखना ही लिखना होता है। और लेटर का ही मैं इसलिए बताया हूँ, एग्जांपल दिया है मैंने, क्योंकि एडिटर के पास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एडिटर के पास लिख लेते हो ना तो इसके बाद कोई भी अगर आता है ना लेटर लिखने के लिए तो आप इजीली लिख लोगे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आपको सब्जेक्ट ही लिखना होता है और सब्जेक्ट के बाद, है ना, जो आपका बीच में जो होता है जिसको हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं या कंटेंट ऑफ द लेटर बोलते हैं, ये खुद आपको लिखना होता है। और इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर ये बीच में हम क्या लिखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ तक तो मैंने मान लिया रट लिया, लेकिन सर बीच में कैसे लिखूँ। तो बाबू जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे बैड कंडीशन ऑफ रोड है तो आप बताइए कि सर हमारी कंडीशन जो है रोड का बहुत ज़्यादा ख़राब है लोकेलिटीज़ की, जिसके कारण बहुत रोड एक्सीडेंट होते हैं और जाम वगैरह लग जाता है, जिसके कारण आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये आप खुद से अपने इंग्लिश स्किल्स के माध्यम से, है ना, आप इसको लिखना है, छोड़ना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अगर छोड़ के चले आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्रामर का, है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि आपका मार्क्स कटता है ग्रामेटिकली, इस लेटर में देखा जाता है। या पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हो, राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं तो पैराग्राफ राइटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा, है ना, इसका सेकेंड पार्ट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा और सर किस टॉपिक पर आपको चाहिए और लेटर राइटिंग का कौन सा और आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं उसके लिए भी लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि ये आपको रट लेना है। क्या है इस लाइन में जो हमें रटना होता है एक्चुअल में, देखिए इसमें कहता है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स। अब जो भी आपका प्रॉब्लम होगा यहाँ पर आप मेंशन करोगे, जैसे सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैड कंडीशन ऑफ रोड ड्यू टू, है ना, इट हैज़ बीन लाइकिंग अ रोड एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड डे बाई डे, है ना, इन आवर लोकेलिटीज, दिस टाइप आप बातों को आपने, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको अथॉरिटी तक एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सर हमारे, है ना, हमारे यहाँ पर रोड जो ख़राब है हमारे लोकेलिटीज़ में, उसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और जाम हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें। ये बात हम कह रहे हैं, है ना, एडिटर को अपने, कि आप अपने एक न्यूज़पेपर में कॉलम दीजिए और अथॉरिटी तक ये बात पहुंच सके कि मेरा ये प्रॉब्लम है और जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। ओके, तो ये 2 लाइनें आपको रट लेनी है और इसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जैसे बैड कंडीशन पे लिख रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे स्नीचिंग है या वल्गरीज या थेफ्ट का है, कोई भी इशू है, तो आप इसके आगे आप अपने, जिसको हम लोग बीच में हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, जो लिखना होता है आपको ये खुद से लिखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही चीज आपको लिखना होता है, बाकी चीज तो फिक्स्ड है। ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या होता है ना, जैसे आप, मैंने ये कह दिया कि ये चीज है, अब जैसे उसमें शेप डाल दिया, जैसा कहोगे वैसे ही निकलता है वो, ये फॉर्मेट का मतलब होता है। आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ भर देना होता है यहां तक। बॉडी ऑफ द लेटर में आपको खुद से जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बातों को लिखना, बताइए कि सर ये दिक्कत है, हमें ये चीज चाहिए, तो वो आपको बॉडी ऑफ द लेटर में मेंशन करना होता है।
है ना, वो खुद से ही लिखना होता है। बाकी सारी चीजें फिक्स है। दुनिया का कोई भी लेटर आपसे पूछ दे एग्जाम में, या कोई भी कह दे कि बाबू लेटर लिखो, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा यही, पहले सेंडर एड्रेस लिख दो, फिर डेट लिख दो, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिख दो, रिसीवर लिख दो, उसके बाद उसका एड्रेस लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, है ना, फिर सैल्यूटेशन में सर या मैम लिखो। उसके बाद की जो लाइनें हैं नीचे, है ना, अगर एडिटर के पास आ रहा है तो 2 लाइनें ये रट लो, फिर नीचे की भी 2 लाइनें हमें रटनी होती है। बिल्कुल रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि आपसे पूछता है कि मान लीजिए इन्वायरमेंट पर या कोई पोल्यूशन आ रही है दिक्कत, या कोई पब्लिक प्रॉब्लम है ना, कि नॉइज पोल्यूशन है या लाउड स्पीकर के कारण सर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग वहां पर कंसर्न अथॉरिटीज की जगह पर जनरल पब्लिक लिखेंगे, है ना। ये ध्यान रखेंगे, जनरल पब्लिक का मतलब जनरल प्रॉब्लम है हमारे पास, है ना, कि यहाँ ये सर ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप वहां पर कंसर्न अथॉरिटीज के पास वहां पर स्केप करके वहां से हटाकर आप वहां पर जनरल पब्लिक लिखोगे, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, लास्ट में जो नीचे की 2 लाइनें हैं उसमें हम क्या करते हैं, वहां पर लिखते हैं इट विल बी, आप ये इस दोनों लाइनों को रट लेना, राइट। जैसे इट विल बी द गुड इफ यू पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर, है ना, एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल द ग्रेविटी ऑफ द मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड। मैं ये चाहता हूं कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने जो भी बातें आपको कहीं, अगर आप उसको, है ना, एक्शन लेते हो, उस पर एडॉप्ट करते हो, उस पर कोई बातें आप कदम उठाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं सर इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो लास्ट की ये लाइनें, है ना, लिखना होता है, जिसको हम लोग एक तरीके से, है ना, पोलाइटली हम बात करते हैं। ये जो लाइन होती है हमारे नीचे की 2 लाइनें होती हैं, बहुत पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं तो लास्ट की 2 लाइनें, है ना, हम यही पोलाइट करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं कि सर जो भी चीज़ें हमने कही उस पर आप प्लीज़ अपनी ग्रांट दीजिए, यानी मंजूरी दे दीजिए, ताकि मेरा प्रॉब्लम जल्द से जल्द सही हो जाए। और लास्ट में हम क्या करते हैं, थैंक यू आपको लिखना है। ओके, थैंक यू के बाद आपको योर्स फैथफुली लिखना है ना, ये ध्यान रखना है, जिसको हम लोग, है ना, अगर इंग्लिश ग्रामर में बोले तो इसको हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, है ना, इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। और लास्ट में अपना नेम एंड सिग्नेचर आप लिख दीजिए, है ना, डालना होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर थैंक यू बोलकर आपको क्या करना है, योर्स फैथफुली लिखना है, योर्स सिंसियरली भी आप लिख सकते हो, है ना। सब्सक्रिप्शन इसी को बोलते हैं जो हमने लिखा, ये सब्सक्रिप्शन है आपका। और लास्ट में नेम एंड सिग्नेचर आपको लिखना है, राइट। नेम और सिग्नेचर का ध्यान रखेंगे, आपको लास्ट में मेंशन करनी है। तो हमने अभी ये देखा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर कैसे होता है। तो चलिए एक बार और मैं बता देता हूं कि दुनिया का कोई भी लेटर आ जाए, फॉर्मल लेटर, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो दिया है उसका सेंडर एड्रेस लिखिए, और एड्रेस आपका हमेशा 3 लाइन में होना चाहिए। उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद एड्रेसेस ऑफ डेजिग्नेशन, है ना, डेजिग्नेशन इसको बोलते हैं, है ना, याद रखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी जो उसका पद होगा ना वो आपको डेजिग्नेशन लिखना होगा। जैसे द एडिटर के पास द बैंक पीओ या एसआई, है ना, ये कोई भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन इन पद क्या है वो आपको जरूर लिखना होता है। फिर उसका ही एड्रेस लिखिए, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन मैंने बताया कि न्यू रूल में क्या करते हैं, है ना, सब्जेक्ट लिखने के पहले हम लोग अब क्या करते हैं, सैल्यूटेशन को पहले ऊपर कर देते हैं। अब सर मैम पहले लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट नीचे आ गया है, न्यू अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल, है ना, ये आ गया है। उसके बाद नीचे हमने बताया था कि 2 लाइनें आपको रट लेनी है ना। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लेटर का, जो आपको बीच में खुद ही मेंशन करना होता है। जो भी टॉपिक कह रहा है ना, उस टॉपिक पे आप बेझिझक लिखो, आपको सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत, है ना, उसी के बारे में लिखना होता है जो आपको प्रॉब्लम है, या जिस टॉपिक पे आप सब्जेक्ट लिख रहे हो उस टॉपिक के बारे में ढेर सारी बातें आप लिखिए, राइट। उसके बाद लास्ट की 2 लाइनें जो होती हैं, हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमने सर बातें कहीं आपसे, है ना, चाहे आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो, कहीं भी एनीथिंग, तो आप उसको पोलाइटली बात कीजिए। नेक्स्ट थैंक यू बोलकर नीचे आपको सब्सक्रिप्शन यानी योर्स फैथफुली, है ना, योर्स सिंसियरली, इस तरीके से हम लास्ट में लिखते हैं। सभी में आपको एडिटर के पास आता है तो आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जस्ट हम लोग बात करते हैं नेम और सिग्नेचर, लास्ट जो लाइन होती है नेम और सिग्नेचर की। तो ये था फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। तो इनफॉर्मल लेटर का भी कुछ फॉर्मेट इसी प्रकार का होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और मैंने अभी जस्ट बताया कि इनफॉर्मल लेटर
क्यों लिखा जाता है? तो इनफॉर्मल लेटर जब भी आप लिखेंगे, है ना, वो आपके रिलेटिव्स के पास होगा। जैसे आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं कि यार तू तो एग्ज़ाम में पास कर गया, तुझे नौकरी मिल गई, तो एग्ज़ाम दिया था तो बहुत अच्छा मार्क्स लाया, तो उसके लिए हम लोग लेटर लिखते हैं। अब क्या है कि अब जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग तो लेटर तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट कॉल करते हैं, भाई बहुत अच्छा मार्क्स लाया तू और बहुत बहुत मुबारक हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन हम इस प्रकार से कर लेते हैं। लेकिन एक लेटर की बात ही कुछ और है। लेकिन अभी भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए जान जाइए। और आज आपको बता देता हूँ कि इसकी फॉर्मेट क्या होती है। तो फॉर्मेट में फिर से आपको मैं बता दूँ कि इनफॉर्मल लेटर की अगर बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल की, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल लेटर में भी सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना होता है, राइट। फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, इसमें भी आपको लिखना होगा, ध्यान रखेंगे। सेंडर एड्रेस को पहले लिखो। नेक्स्ट है सेकंड में आपको फिर से वही डेट डालना है। इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूं मैं, इनफॉर्मल लेटर की आपको सेंडर एड्रेस के बाद डेट डालना है। लेकिन इसमें जो तीसरा है रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसेस डेजिग्नेशन, ये आपको नहीं डालना होता है, क्योंकि इसमें हम क्योंकि रिलेटिव्स के पास लिख रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के पास लिख रहे हैं, तो इसका कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग स्किप करके हम लोग जस्ट इसके नीचे आते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, इसमें कोई सब्जेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। इनफॉर्मल लेटर में भी सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो अब नेक्स्ट बात आती है, तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो इसमें होता नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कौन सा, तो हाँ सर, इसमें एक तीसरा टॉपिक आता है सैल्यूटेशन का, हाँ, सैल्यूटेशन इसमें होता है। इसमें सैल्यूटेशन यानी अभिनंदन, डियर सर या डियर पापा, डियर मम्मी या डियर राजू, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। पापा के पास लिख रहे हैं तो पापा डियर पापा, या मम्मी के पास लिखें तो डियर मम्मी, या अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर राजू, जो भी आपके दोस्त का नाम है वो आप लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद जस्ट इसके नीचे आते हैं तो वो लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। क्या होता है? बॉडी ऑफ द लेटर इसको बोलते हैं। और इसी को हम लोग कंटेंट ऑफ द लेटर भी बोलते हैं, कंटेंट ऑफ द लेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लेटर का, याद रखेंगे। कंटेंट क्या होता है? जैसे जो भी बात आप कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपने दोस्त को, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं कि उसने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, गेट कर ली, तो आप उसको बोलेंगे ना कि मैं जानता था कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत तुम डिज़र्व करते थे, और तुम भगवान, तुम्हारे माता पिता तुम पे बहुत प्राउड फील करेंगे, जो तुमने ये जॉब लिया है वो तुम अपनी काबिलियत के दम पर। ये सारी बातों को हमने इंग्लिश में लिखना है, मेंशन कर देना है। यही बॉडी ऑफ द लेटर में होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखूं? अरे जिस बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब क्या है कि जो टॉपिक आपको, जो सब्जेक्ट है, जैसे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन करो कि आपको दोस्त की जॉब लग गई, या कॉन्ग्रेचुलेशन ये करो कि आपका जो दोस्त है एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, तो उसको बोलना होगा ना कि चलो यार दोस्त, तू बहुत अच्छा मेहनती विद्यार्थी था, बहुत पढ़ने वाला था, हार्ड वर्किंग था, और तुम्हारे माता पिता जो नंबर लाए हो उसमें बहुत प्राउड फील करेंगे, है ना, क्योंकि मैं जानता था कि तुम बहुत मेहनती हो, है ना। और ये सारी बातें उसको कहनी है, यही बॉडी ऑफ द लेटर में आपको चीज़ें मेंशन कर देनी होती है, राइट। चलिए उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर के बाद जस्ट इसके नीचे हम आए तो हमने यहाँ पर देखा क्या लिखा हमने, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इसमें भी लिखना होता है लास्ट में, है ना। सब्सक्रिप्शन में आप जो भी बातें होंगी, जैसे सब्सक्रिप्शन में बोलेंगे कि योर अफेक्शनेटली, या जो भी आप बोलना चाहते हैं, योर लविंगली या अफेक्शनेटली, इस तरीके से आप उनको, है ना, बताइए कि आपके प्रिय हैं हम, है ना, इस तरीके से। तो सब्सक्रिप्शन में ये बातें हम ऐड कर लेते हैं, राइट। उसके बाद नीचे फिर से नेम, है ना। तो 5 नंबर में हमने देखा, 5th नंबर में क्या लिखना होता है इसमें, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद आपको लास्ट में नेम एंड सिग्नेचर, इसमें भी आपको लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखा हमने किस तरीके से इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। आप दुनिया का कोई भी लेटर है ना, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, मैंने अभी बताया कि लेटर 2 ही तरीके के होते हैं, एक तो फॉर्मल होता है और दूसरा इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का मैंने स्टेप बता दिया और फॉर्मेट बताया कि दुनिया का कोई भी लेटर है कैसे लिखे जाता है। तो इसका आप बहुत सारा रिवीजन करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे खुद से लिखने की, और आप बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा किस लेटर लिखने में प्रॉब्लम होती है, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे
रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी लोग ढेर सारा प्यार दें और इस चैनल को, है ना, ढेर सारा आप आगे शेयर करें, ताकि जो बच्चे आज तक लेटर नहीं लिख पा रहे थे, उनको दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लेटर लिखने में, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, या कभी भी जब एग्जाम में लेटर आ जाए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाएं कि यार मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया का कोई भी लेटर आ जाए मैं लिख लूँगा, सर ने तो हमें फॉर्मेट बता ही दिया है, और इसी फॉर्मेट को यूज़ करके बस आपको लिखना है। बस ध्यान रखना, बॉडी ऑफ द लेटर आपको खुद से लिखना होता है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।